वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का ऐलान करते हुए कहा है कि इसके जरिए पाकिस्तान में पार्टनरशिप और पायदार तरक्की के अमल में मुआवनत फराहम की जाएगी। और वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी करदा इस बयान के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने के वादे का खैर मकदम किया है। ये 10 साला CPF के तहत 20 अरब डॉलर के वादे की हकीकत क्या है? क्या एक बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से इस फंडिंग का वादा क्या गैर मामूली ऐलान है? खलीक कियानी साहब ने कहा कि जब वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान इस फ्रेमवर्क पर काम हो रहा था तो वो पाकिस्तान में आलमी बैंक के नुमाइंदों की जानिब से सहाफ़ियों के लिए की गई बैकग्राउंड गुफ्तो शनीद का हिस्सा रहे हैं। उनके मुताबिक 10 वर्षों में 20 अरब डॉलर का वादा कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि अगर अदाद शुमार पर नजर दौड़ाई जाए तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से औसतन 1.5 से 2 अरब डॉलर सालाना की फाइनेंसिंग की जाती है। और अगर इस तनासुब में 20 अरब डॉलर को देखा जाए तो ये रकम भी सालाना 2 अरब डॉलर ही बनती है। इसमें कोई नई बात नहीं, अब सिर्फ हुआ यह है कि 10 साला CPF प्रोग्राम के तहत इस रकम को 20 अरब डॉलर की मजमूई रकम बनाकर पेश किया गया। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर पाकिस्तान में समाजी और मुआशी शोबों के लिए ऐलान करदा प्रोग्रामों की जायजा लिया तो अदादो शुमार जाहिर करते हैं कि 2024 में वर्ल्ड बैंक की जानिब से 1.8 अरब डॉलर की रकम की मंजूरी दी गई थी, जो मुख्तलिफ समाजी और मुआशी शोबों पर 2027 से 2029 तक खर्च हो रही है। और इस तरह 2023 में मुख्तलिफ मंसूबों के लिए पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर से जायद की माली मुआवनत की मंजूरी दी गई। और 2022 में भी मुख्तलिफ मंसूबों के लिए आलमी बैंक की जानिब से दी जाने वाली मंजूरी 2.8 अरब डॉलर है, जिससे सिंध में सैलाब के बाद बहाली 9 के मंसूबे के 50 करोड़ डॉलर की खती रकम भी शामिल थी। और खलीक कियानी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो माली पैकेज आता है वो कोई माली इमदाद नहीं होती, वो कर्ज होता है जिसे पाकिस्तान को सूद समेत वापस करना होता है। ताहम उनका कहना था कि बाज़-ओ-बात फंड का बहुत कलील सा हिस्सा ग्रांट की सूरत में भी कभी कभार मिल जाता है। 10 साल में 20 अरब का वादा कितनी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन के साबका डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर नदीम उल हक भी इस मामले में खलीक कियानी की राय से मुत्तफिक हैं। उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक से ग्रांट का वादा कोई हैरान कुन बात नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पहले ही हर साल पाकिस्तान को 1.5 से 2 अरब डॉलर फंड करता है। और उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुकूमत क्या ऐलान कर रही है, क्योंकि हुकूमतें ऐसे ऐलान करती रहती हैं। जैसा कि CPEC के बारे में कहा गया था कि ये गेम चेंजर प्रोग्राम होगा, लेकिन क्या वाकई ये गेम चेंजर मंसूबा साबित हुआ? माहिर इकोनॉमिक्स शाहिद महमूद के मुताबिक वर्ल्ड बैंक का काम ही मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज देना है और वो ये काम खुशी से करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस वक्त भी देखा जाए तो आलमी बैंक और इसके झीली इदारों में पाकिस्तान के समाजी और मुआशी शोबों में कर्जे का पोर्टफोलियो 17 अरब डॉलर के लगभग है। वैसे भी अभी तक ये वादे हैं, असल में कितनी रकम मिलेगी ये आने वाले बरसों में ही पता चलेगा। इस फ्रेमवर्क के तहत बच्चों की ग़िज़ाइयत, मियारी तालीम, क्लीन एनर्जी, माहौलियात, जामिया तरक्की और प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे 6 शोबों पर तवज्जो दी गई है। और वर्ल्ड बैंक ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 6 शोबों को चुना गया है, उनमें सोशल इकोनॉमिक्स और तवानाई के शोबे शामिल हैं। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में बच्चों में ग़िज़ाइयत के जरिए उनकी जिस्मानी नशो-ओ-नुमा में होने वाली कमी को भी दूर किया जा सकेगा। इसी तरह गुर्बत के खात्मे के लिए काम किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब और दूसरी कुदरती आफात और इनके ज़रई शोबे पर मनफी असरात के रोकथाम के लिए भी काम किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि शफाफ और पायदार एनर्जी के शोबे पर भी फोकस किया जाएगा। इस तरह हुकूमती अखराजात की बेहतर मैनेजमेंट, पायदार शरहनुमा और बैरूनी तजारती तवाज़ुन में बेहतरी के लिए पैदावारी और शराकती प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाने के शोबों में तवज्जो मरकूज की जाएगी। 20 अरब डॉलर के वादे से मुल्क के समाजी और माशी शोबों में असरात के बारे में बात करते हुए शाहिद महमूद कहते हैं कि शायद ये रकम मिलने से भी इस शोबों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और दूसरे मालियाती इदारों की जानिब से गुज़िश्ता 20 बरसों में सिर्फ तालीम और सेहत के शोबे के लिए 12 अरब डॉलर की मुआवनत दस्तयाब हुई है हमें। लेकिन क्या पाकिस्तान का तालीम और सेहत का शोबा तरक्की कर पाया?
اس کا جواب نفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف قرضہ لینا کامیابی نہیں بلکہ اس کا بہترین استعمال سب سے عام ہے جو بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ آف اکنامکس کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے قیام سے لے کر 2023 تک 200 ارب ڈالر کی غیر ملکی معاونت کے وعدے کیے گئے، جس میں 155 ارب ڈالر پاکستان آئے۔ شاہد محمود کے مطابق اگر اتنی بڑی رقم کو دیکھا جائے تو جو رقم آئی اس سے زیادہ ملک کو واپس کرنا پڑا، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہیں کیا گیا جیسے پیداواری استعمال کہا جا سکتا ہے، یا ایسا استعمال جو ان شعبوں میں بہتری لا سکتا۔